फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोगों को बता दें, मोदी भक्त कंगना रनावत पर भड़का देश। जी हाँ, कहा आरएसएस और बीजेपी की दलाल है कंगना रनावत, देश में हिंदू मुसलमान फैला रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, मोदी की रैली रही पूरी तरीके से खिलाफ। जी हाँ, पूरे देश में उड़ रही मोदी की खिरखिरी, राहुल गांधी और तेजस्वी ने उड़ा दी है धज्जियां। दरअसल आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से यह रैली हुई थी, जबकि सबसे पहली रैली मोदी की थी और दूसरी राहुल गांधी की, उसके बावजूद भी मोदी की जो कुर्सियां थी वो खाली पड़ी रही। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, 9 को लालू की रिहाई, 10 को नीतीश की विदाई। जी हाँ, बड़ा हमला बोला है तेजस्वी ने फिर से एक बार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, महबूबा मुफ्ती ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला, कहा 370 के बल पर लोगों से वोट मांग रहा है। आर्टिकल 370 के बल पर आज जम्मू और कश्मीर की हालत आकर देखें क्या हो रखी है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, बीजेपी के कद्दावर नेता एकनाथ खड़से हुए एनसीपी में शामिल। जी हाँ, कहा अगर हमारे ऊपर ईडी बिठाई तो खोल देंगे सीडी, बजा देंगे सबकी पुंगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि एक के बाद एक बड़े केसों में फंसता जा रहा अर्नब गोस्वामी। अब आप लोगों को बता दें, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक और एफआईआर हो गई है दर्ज। दरअसल मुंबई के डीजीपी के ऊपर अपशब्द यूज किए गए थे, उसको लेकर एक और एफआईआर दर्ज। यानी कि पूरी तरीके से गोदी मीडिया धीरे धीरे कर होती जा रही है। जी हाँ, समझ लीजिए क्या। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, आप लोगों को बता दें कि मोदी सरकार ने पूरे देश की नाक कटाई तो लोगों ने जमकर भयंकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप हुआ था, लोगों ने कहा मोदी ने इस देश की नाक कटा दी। जी हाँ, करोड़ों रुपए अहमदाबाद में बर्बाद किया गया और अब जो है मोदी के खिलाफ, इस देश के खिलाफ जहर उगल रहा डोनाल्ड ट्रंप। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कैसे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि राहुल गांधी ने बोला पीएम पर बड़ा हमला, कहा अगर किसी भी बीजेपी के नेता के घर से 22 लाख का सोना मिलता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अगर कांग्रेस के घर से, कांग्रेस के अधिकारियों के घर से जरा से पैसे भी निकल जाते हैं तो फौरन कार्रवाई होने लगती है। जी हाँ, और इस देश को नोटबंदी में और लॉकडाउन में कई लोगों की जान गंवाना पड़ी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, बिहार चुनाव में नीतीश और बीजेपी का पत्ता साफ, लोगों ने बोला हमला, कहा पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंक देंगे 15 साल की बेकार सरकार को। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल मोदी भक्त कंगना रनावत पर भड़का पूरा देश, कहा मोदी की दलाल, आरएसएस जैसे गुंडों का साथ देने वाली कंगना रनावत। जी हाँ, आज इस देश की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, यहाँ तक कि हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। जनता ने कहा कि ये पहली ऐसी महिला होगी जो कि देश का नाम डुबाने पे तुली है। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर किसानों को आतंकवादी बोला जा रहा है, एक के बाद एक जो यहाँ पर बयान दिए जा रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पर, ये कंगना रनावत वही है जब हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठते हैं तो ये हिंदुत्व फैलाती, कट्टर हिंदू जो होते हैं उस तरीके की है, ये कट्टर हिंदुत्व फैलाती है। यहाँ तक कि इसको लोगों ने बना दिया खलनायक। जी हाँ, सोशल मीडिया पर भी कंगना रनावत का हैशटैग चलाया जा रहा है जहाँ पर कंगना रनावत को खलनायक बताया जा रहा है। कहा कंगना रनावत देश की एक ऐसी महिला है जिसके बारे में बोलना भी उचित नहीं होगा। ये पहली ऐसी महिला है जो हमारे देश का नाम डुबवाने पर तुली हुई है। क्यों देती है आरएसएस और बीजेपी का साथ? क्योंकि इसे अच्छे से पता है कि अभी गृह मंत्री अमित शाह ने इसको बाकायदा उससे छूट मिलती है इनको, बीजेपी से ऐसे लोगों को। अगर आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर कंगना रनावत के ऊपर पत्थरबाजी हुई थी तो बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने इसको भैया सिक्योरिटी दी थी कि कंगना रनावत को कुछ हो ना जा। क्यों? रिया चक्रवर्ती क्या लड़की नहीं है क्या? अमित शाह हमारे देश का गृह मंत्री रिया चक्रवर्ती को नहीं दे सकता था जो है यहाँ पर? उसको तो, रिया को तो और ज़्यादा ज़रूरत थी सिक्योरिटी की, लेकिन दिया किसे गई सिक्योरिटी?
कंगना रनावत को। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि बीजेपी खुद चाहती है कि लोग हिंदू मुसलमान करें और ऐसे लोगों को पनाह देती है बीजेपी की सरकार। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, मोदी की रैली फ्लॉप, बुरी तरीके से लोगों ने उड़ाई धज्जियां, कहा चौकीदार चोर है। दरअसल आप लोगों को बता दें मोदी की रैली पूरी तरीके से फ्लॉप रही। ऐसे में हालांकि मोदी, आप लोगों को बता दें राहुल गांधी की भी मोदी के बाद रैली थी, लेकिन मोदी की राहुल गांधी से पहले रैली थी। जो एक रैली थी मोदी की वो तो ठीक ठाक चली गई, लेकिन जो दूसरी रैली थी उसमें मोदी का 45 मिनट का भाषण था, लेकिन 25 मिनट में ही निकल कर भाग लिए पीएम मोदी। जी हाँ, आप लोगों को बता दें राहुल की रैली के आगे फ्लॉप हो गई मोदी की रैली। यहां तक के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तक उड़ा दी कांग्रेस की रैली में लोगों ने। जी हाँ, हालांकि हम मानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग तो होना ही चाहिए, लेकिन वहां पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों कि लोग पेड़ों पर चढ़े, छतों पर बैठे, जहां जगह नहीं थी वहां पर भी चढ़ गए। इतनी ज़्यादा भीड़ अभी तक किसी की रैली में नहीं देखी गई जितनी के महागठबंधन की रैली में दिखाई दिए। और आप लोग बता दें वहीं दूसरी तरफ मोदी की रैली की अगर बात की जाए तो पूरी कुर्सियां खाली पड़ी थी। आप देख सकते हैं एक भी जगह कुर्सी में लोग नहीं दिखाई दिए, बहुत ही कम लोग थे, और जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा गया था। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महबूबा मुफ्ती ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला, कहा आर्टिकल 370 के बल पर मांग रहे हैं वोट, लोगों को देते हैं झूठी खबर। ज़रा जम्मू और कश्मीर में आकर देखिए कैसे लोग परेशान है, बेहाल है, रो रहे हैं और आतंक लगातार फैलता जा रहा है। दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी की तरफ से हमेशा ये बयान दिया जाता है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद वहाँ के लोग ज़िंदगी जो है बहाल हो गई है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मज़े में है लोग जम्मू और कश्मीर के, और वहाँ से आतंक ख़त्म हो गया। जबकि अगर आप जम्मू और कश्मीर जाएंगे, वहाँ की सच्चाई पता करेंगे तो आप रो देंगे। जी हाँ, क्योंकि वहाँ लोग आज भी इतने डर में रहते हैं और लोगों को डरा कर रखा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वोट मांगना, आज बांग्लादेश की हालत हमसे अच्छी, जी हाँ आर्थिक स्थिति में बांग्लादेश, आप सोच सकते हैं बांग्लादेश हमसे अच्छी हालत में। पीएम मोदी ने पूरे देश का वंटा ढाल कर दिया। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन जैसे छोटे छोटे देश जो है वो हमसे भी आगे निकल गए आर्थिक स्थिति में। और आप सोच लीजिए हमारे देश की जो जीडीपी लगातार गिरती जा रही, देश में गरीबी फैलती जा रही, मोदी सरकार मुंह नहीं खोलना चाहती, सच्चाई नहीं बोलना चाहती। यहाँ तक कि मोदी सरकार अच्छे से जानती कि आज देश में कितनी गरीबी फैलती जा रही है, उसके बावजूद भी इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं की जाती? क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है भाजपा की सरकार कि अगर इन मुद्दों पर उठाया तो हमारे सारे काले चिट्ठे खुलेंगे, कोई वोट हमें नहीं देगा, आने वाले समय में सरकार गिर जाएगी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ अर्नब गोस्वामी बुरी तरीके से फंसा, एक और एफआईआर हुई दर्ज। दरअसल आप लोगों को बता दें परमवीर सिंह, जिनका जो कि यहाँ पर मुंबई के डीजीपी हैं, उनके ऊपर अब शब्द यूज़ करने के ऊपर एक और एफआईआर हो गई है दर्ज। यानी कि अर्नब गोस्वामी जो कि हिंदू मुसलमान के नाम का प्रजेंडा चलाता है, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को टारगेट करता है, अब उसकी खुद की घिग्गी बनती हुई नजर आ रही है। अपने चैनल पर हर रोज अपनी ही न्यूज़ चलाना, ये पहला ऐसा चैनल है जो कि खुद की न्यूज़ चला रहा है, लगातार चला रहा है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को अब बैठ गया दिल के अंदर डर कि उसका चैनल हो सकता है कभी भी बैन, कभी भी उसका चैनल बंद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अर्नब गोस्वामी की जो बेशर्मी थी वो बढ़ती ही जा रही थी, आस्तीनें चढ़ाकर लोगों को भला बुरा कहना। यहाँ तक कि पत्रकार ऐसे नहीं होते कि चिल्ला चिल्ला के बात करें। हमने रवीश कुमार साहब को भी देखा है और दूसरे लोगों को भी देखा है जो कि काफ़ी अच्छे से न्यूज़ पेश करते हैं, तो धीरे तरीके से भी वो बातें बोली जा सकती है जो कि ये अपना गला फाड़ फाड़ के बोलता है, और वो भी लगातार झूठ बोलता है। इसके चैनल के बैन होने की वजह ये कि लगातार इसने झूठ फैलाया है अपने चैनल पर। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को बीजेपी को बड़ा झटका, कद्दावर नेता शामिल हुए एनसीपी में। आप लोग बता दें एकनाथ खड़से ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उनका कहना है बीजेपी में हमारी नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए हम एनसीपी में शामिल हो गए, लेकिन भाजपा हमें लगातार डरा रही है। अगर हमारे ऊपर ईडी की कार्रवाई की या ईडी को बिठाया तो हम भी जो यहाँ पर सीडी चला देंगे। पेन ड्राइव में सारे काले कारनामे हैं भाजपा के मेरे पास। फिर जो है यहाँ पर
पर बच जाएगी पुंगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बीजेपी ने आज एक नया रूल चालू किया है। अब कोई भी बीजेपी से इस्तीफा देता है या फिर बीजेपी से निकल जाता है या फिर बीजेपी के खिलाफ जाता है कोई अच्छा रिच अमीर इंसान, तो बीजेपी क्या करती है, उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई बिठा देती है। जहां पर ईडी की ज़रूरत नहीं होती है, ईडी उन कामों में ली जाती है जहां पर पैसे का घपला है या बहुत ज़्यादा पैसे की इधर उधर हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ईडी, आप लोगों को बता दें, रिया चक्रवर्ती के मामले में घुसेड़ी गई। आजकल हर जगह ईडी को भेजा जा रहा है। कांग्रेस के लोगों के ऊपर छापे डलते हैं, ईडी आ जाती है। तो ऐसे में आप लोगों को बता दें, एकनाथ खड़से ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि बीजेपी हमें नहीं जाने देना चाहती थी और हमारी बातें भी नहीं सुनती रही थी। भाजपा मुझे लगातार डरा रही है, अगर मेरे खिलाफ ईडी बिठाने की कोशिश की तो चला दूंगा सीडी, बच जाएगी सबकी पुंगी, मेरे पास सबके खिलाफ हैं सबूत। यानी कि अब भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, अगर एकनाथ खड़से से लिए पंगा तो खुल जाएंगे सारे काले चिट्ठे, पेन ड्राइव में जो भी है वो आ जाएगा बाहर। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला। कहा अगर 22 लाख का सोना निकले बीजेपी के नेता के घर से तो कोई नहीं देखता है, और अगर हमारे यहाँ से ज़रा से नोट भी निकल जाए तो छापामारी हो जाती है। दरअसल आप लोगों को बता दें, पलटवार किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी कहना है कि बीजेपी के कई नेताओं के घर काला धन जमा रखा है, काला धन मिलता है, उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता रंगे हाथ धरे जाने के बाद भी बच निकलते हैं। इसकी सच्चाई क्या है? क्या बीजेपी खुद उन लोगों को बचाती है जो कि इस तरीके का काला धन छुपाते हैं, या फिर बीजेपी के नेता उन लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं जो अपने लोग हैं? दरअसल आप लोग बता दें, इससे कई केस निकल कर आए हैं जिसमें बीजेपी नेताओं के घरों से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, लाखों रुपए का सोना निकला है। उसके बावजूद भी बीजेपी जो है वो अपने ही लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है। जी हाँ, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। और ये आप भी जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जानबूझकर अपने ही लोगों को बचाया जाता है। कपिल मिश्रा तो याद ही होगा, जिसने दिल्ली में भड़काऊ बयान दिया था। उस जैसे लोगों को छोड़ के बेचारे उन लोगों को पकड़ा जा रहा था जो कि CAA और NRC का प्रदर्शन कर रहे थे। यानी कि बीजेपी के काले चिट्ठे जो हैं वो खुद ही एक के बाद एक सामने आते गए हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, बिहार में घमासान 9 को लालू की होगी, आप लोगों को बता दें रिहाई, 10 को हो जाएगी नीतीश की विदाई। बड़ा हमला बोला तेजस्विनी ने कहना है कि 9 तारीख के दिन लालू जी आ रहे हैं और 10 तारीख के दिन हम करेंगे नीतीश जी की विदाई यहाँ से। दरअसल आप लोग बता दें, 15 साल के कार्यकाल में नीतीश, JDU और बीजेपी ने लोगों की आज़ादी छीन ली। यहां तक कि बिहार में कुछ उन्नति नहीं हुई, कुछ भी। अगर ये इंसान, अगर कोई सही PM होता, या फिर कह सकते हैं कि वहां का CM सही होता बिहार का, तो 15 साल दोस्तों, 15 साल आप सोच सकते हैं जिंदगी का एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। 15 साल में क्या से क्या बदला जा सकता है, आप खुद सोच सकते हैं कि 15 साल से ये जनता जो है बहुत सब कुछ सह रही है। जी हाँ, बिहार में आज पैसे की कमी है, बिहार के लोग सबसे ज़्यादा गरीबी में जी रहे हैं, बिहार में खाने को खाना नहीं है। आज नीतीश सरकार 15 साल से बिहार पर राज कर रही है, लेकिन बिहार के लोग उसी हालत में, जिस हालत में वो 15 साल पहले थे। क्या नीतीश का ये फ़र्ज नहीं बनता था, बीजेपी और नीतीश का, कि वो बिहार की जनता को एक अच्छी ज़िंदगी दे, एक अच्छी पढ़ाई दे, वहाँ के बच्चों को एक अच्छा खान पान दे? लेकिन इन सब में से कुछ भी नहीं हुआ। जब वोट आते हैं तो ये लोग जमकर वादे करते हैं और वोट जाने के बाद इनके वादे हवाइयों की तरह गुम हो जाते। यानी कि इसका मतलब साफ है कि देश में सरकार सिर्फ वोट के लिए वादा करती है, वोट मिलने के बाद तू कौन मैं कौन। जी हाँ, इस तरीके के हालात हैं हमारे देश के। तो एक अच्छा CM चुनिए ताकि आपके राज्य को एक अच्छा CM मिल सके और आप लोग जो है यहाँ पर देश की उन्नति हो। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रेड कलर के बटन को दबाएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।